मैं रामदास सिंह विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के प्रांगण से सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु चैप्टर पर मोल संख्या पर कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, उसे आप देखिए। तो मोल संख्या के लिए है, जैसे मैंने सूत्र बनाया, यहाँ लिखा है n m स्मॉल m अपान कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N अपान कैपिटल N एंड A मीन्स Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का मान जो है 6.022 × 10⁻23 होता है। यह सब जान लेंगे। इसी एक सूत्र से सूत्र बनाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है n = m अपान m। ये सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया, n = स्मॉल m अपान कैपिटल M, यही सूत्र है। यहाँ जो है देखो ये सूत्र लिख दिया। इसी को फिर दूसरा सूत्र देखो, यही n = n अपान Na मतलब 6.022 × 10⁻23 ये हमने लिख दिया। देखिए n = यह लिखा गया है। तीसरा सूत्र है m अपान m, मैंने यह देखो यह = ये सूत्र हमने लिख दिया। यह 3 सूत्र आप जाने रहेंगे। अब सवाल बताने जा रहा हूँ, जिसमें देखेंगे स्मॉल n, जहाँ है स्मॉल n माने मोल संख्या। स्मॉल m बराबर दिया गया द्रव्यमान गिवन मास। कैपिटल M मीन्स आणविक द्रव्यमान, ग्राम में जो व्यक्त किया जाता है, इसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। कैपिटल M बराबर कणों की संख्या, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब है। अब सवाल आपके सामने है, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ सवाल है 0.5 मोल जल माने H2O का द्रव्यमान क्या होगा। तो 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान G में व्यक्त किया जाता है। जैसे समझो यहाँ H2O है, मैं कुछ समझा। जैसे यहाँ पर हमने H2O लिखा, अगर इसका मैं द्रव्यमान निकाल लूँ तो H बराबर 1, 1 2 के 2 प्लस O बराबर 16, 18 ग्राम। यह द्रव्यमान है बच्चों, ध्यान देंगे, यह द्रव्यमान है, यह मोल है, 1 मोल। तो H2O के बाईं साइड जो भी होता है उसको 1 मोल कहा जाता है। तो बिना सूत्र के अगर समझना चाहो, बताओ 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है, 18 G है। मैंने क्या कहा, 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है, 18 G। इसलिए कितना मोल, 0.5 मोल, 5 के गुणा हो जाए। जैसे होता है 1 रुपये के 2 आम, तो 2 रुपये के 2 दूना 4 आम, बिल्कुल वैसे है। तो 0.5 मोल कहने मतलब 18 में 0.5 का गुणा हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा। लेकिन आज हम इसको सूत्र द्वारा समझाने जा रहे हैं। सूत्र से सवाल कैसे लगेगा, अब देखेंगे। 0.5 मोल, बच्चों बताओ, मोल शब्द लिखा है, मोल मतलब मोल संख्या से है। अब इसको किस अक्षर से लिखा जाए, आप देखेंगे, देखो मोल संख्या है, यहाँ मोल है, मोल संख्या है। मोल संख्या को n से लिखते हैं, तो 0.5 को हम लिखते हैं n = 0.5 मोल। आपको पहचानना है 0.5, यह राशि जो है, यह मोल किस अक्षर से लिखा जाए, n से। देखिए मोल संख्या n है, n लिख दिया हमने। अब H2O का द्रव्यमान क्या होगा, H2O देखना है द्रव्यमान। इसमें m, हमको m खोजना है, m है या नहीं है। तो m तो ज्ञात करना है। इस समय हम लिख देते हैं कैपिटल M बराबर H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक। इसका निकाल लें। H बराबर 1 होता है, पहले पढ़ा गया है। H बराबर 1 × 2 प्लस O बराबर 16 होता है, यह पूरा हो जाता है 2 + 16 बराबर 18 G, 18 ग्राम। अब आप देखेंगे, इसमें फिर देखेंगे 0.5 मोल, इसको किस अक्षर से लिखा जाए, इसमें देख लो मोल लिखा है, n से लिखा, हमने लिख दिया। इसके बाद H2O शब्द है, हमने H2O लिख दिया। अब यह क्या है, कैपिटल M, यहाँ लिखा है देखो, आणविक द्रव्यमान G में या मोलर द्रव्यमान।
इसको निकाल लीजिए, 18 ग्राम आ गया यानी यम। अब क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में स्मॉल यम पूछ रहा है, यम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये जो यहाँ मैंने 5 प्रश्न दिया है, पांचों प्रश्न में केवल एक ही सूत्र लगेगा, यही जो पहला सूत्र ए वाला, यही सूत्र लगेगा। इस सूत्र से लगा है सवाल, देखो तो हमने लिख दिया यम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या लिखे सूत्र देखो, पहला सूत्र यही लगेगा, यन बराबर स्मॉल यम बटे कैपिटल यम। बोलो यन के नीचे बच्चों क्या लिखे, देखो 0.5 इक्वल टू यम तो ज्ञात करना है, यम वैसे लिख दो, अपान कैपिटल यम यहाँ निकाला गया है 18 जी आया है, हमने लिख दिया 18। अब त्रिज्यीय गुणनफल जानते होंगे, ऐसे गुणा कर दो, यम बराबर 0.5 गुणे 18 गुणा कर दो 9.0 जी, ये आंसर आ गया। पहले प्रश्न का जवाब हो गया। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 बिल्कुल ऐसे है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.2 मोल। देखो मोल यहाँ भी है, फर्क क्या है, यहाँ H2O है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस माने O2, बिल्कुल ऐसे लगाए तो आप देखेंगे बच्चों, देखो 0.2 मोल किस अक्षर से लिखा जाए, यहाँ देखो मोल यन से लिखा जाए, यन बराबर 0.2 मोल। फिर देखो ऑक्सीजन गैस O2, इसका मतलब हम कैपिटल यम लिखें, O2 लिख दें तो O2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो O बराबर 16 पहले पढ़ाया जा चुका है, 16 गुणे 2 बराबर 32 जी, 32 ग्राम आया। अब इसमें पूछा है ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान मीन्स यम बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो कैपिटल यम है उस ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान है, यह आपको निकालना पड़ेगा और यह ज्ञात करना होगा। अब सूत्र देखो, यहाँ यन है, यहाँ कैपिटल यम है, यहाँ स्मॉल यम है, तो बताओ इससे कौन सूत्र बनता है। हमने लिखा है यन बराबर यम अपान यम, यन बराबर यम अपान कैपिटल यम। तो यन के स्थान पे क्या लिखें, यहाँ देखो खुद ही लिखे आप, यन बराबर 0.2 मोल, हमने दिया 0.2 बराबर यम तो ज्ञात करना है, वैसे लिख दो। कैपिटल यम देखो निकाला गया है 32 जी, यहाँ 32 जी। आप त्रिज्यीय गुणनफल कर दो, यम इधर चला जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा 0.2 गुणे 32 जी, इसका गुणा कर दो तो हो जाता है 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। पॉइंट जो है 0.1 अंक पर लगेगा, कहने मतलब इतना ए आंसर आ गया, इतना ग्राम आंसर ये भी हो गया। तो आप देख रहे हैं, अब मैंने 2 सवाल लगा 0.4 यह। अब तीसरा सवाल देखो, यह भी उसी ढंग, देखो मोल मोल मोल, फर्क क्या है, यहाँ जल है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, बाकी सब द्रव्यमान ज्ञात करना है। सूत्र यही रहेगा सब में, यहाँ से यहाँ तक पांचों प्रश्न में सूत्र यही रहेगा। आप तीसरा सवाल देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे 0.4 मोल। जैसे ऊपर 2 सवाल में आपने लगा है 0.4 मोल, कौन सा अक्षर लिखें, मोल के लिए यन लिखा जाता है 0.4 मोल। कौन सा पदार्थ है, नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु के लिए हम क्या लिखेंगे, यन। अगर नाइट्रोजन अणु होता या नाइट्रोजन गैस तब N2 लिखते। यही ध्यान देना है, नाइट्रोजन परमाणु या एटम है, नाइट्रोजन परमाणु लिख दिया। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, 14, N बराबर 14। उधर सूत्र मालिक मोलर द्रव्यमान निकालते समय 14 बताया गया है। अब यह कैपिटल यम हो गया, कैपिटल यम माने मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 14 जी हो गया। अब क्या पूछ रहा है,
द्रव्यमान का परिकरण को, द्रव्यमान माने स्मॉल एम, मास, यही ज्ञात करना है। ध्यान दें, सूत्र एन हो, ऐसा सूत्र लिखो जिसे एन हो, स्मॉल एम हो, कैपिटल एम, वही सूत्र जो पूर्ववत एन इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। एन के स्थान पर देखो यही देखना है 0.4 इक्वल टू एम अपॉन कितना होगा 14 जी। तो ऐसे तिर्यक करेंगे, तिर्यक मतलब देखो एम यहाँ चला आया, अब 0.4 गुणे 14 गुणा कर दो, 14 चौका 56, एक अंक पर दशमलव लगेगा, या यह भी आंसर आ गया। आंसर या देखें, हाँ ग्राम हो गया। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, चौथा देंगे, बिल्कुल ऐसे भी है। प्रश्न नंबर 4, इसमें पहचानना बहुत जरूरी है, तो याद कर लें। जहाँ मोल हो वहाँ स्मॉल एन लिखेंगे। यहाँ देखो 12 जी 12 ग्राम है। अब बताओ 12 ग्राम क्या है? इधर ऑक्सीजन गैस है, इधर 12 ग्राम से 12 ग्राम क्या है? कौन सा अक्षर? एन तो नहीं है, एम, स्मॉल एम है। एम इक्वल टू 12 जी, यही पहचान लेंगे, सवाल आ जाएगा। और ऑक्सीजन गैस मैंने O2 हमने लिख दिया। परमाणु O बराबर 16 होता है, 16 गुणे 2 बराबर 32 जी हो गया। इसका मतलब जिसका मोलर द्रव्यमान निकालें उसे किस अक्षर लिखा जाता है? कैपिटल एम से। ये देखो गिवन मास है, एम, स्मॉल एम, अभी हमने बताया था। ये देखो यहाँ है गिवन मास, ये देखो यहाँ स्मॉल एम बराबर गिवन मास, माने सवाल प्रश्न में जो द्रव्यमान दिया हो उसी को कहते हैं। अब देखो इस प्रश्न में 12 ग्राम दिया है, लिखा है, इसी को कहते हैं स्मॉल एम, दिया हुआ द्रव्यमान। और कैपिटल एम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस का सूत्र लिख लो, निकाल लो, 32 या कैपिटल एम हो गया। अब क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या माने कौन सा अक्षर? ये देखो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कोई सूत्र लिखो जिसमें दोनों अक्षर आ जाए, ये तीनों अक्षर। देखो आपने पढ़ा है एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, फिर बराबर स्मॉल एम देखो कहाँ है? 12 जी बटे 32 जी, इस कैपिटल एम हो गया 32 जी, जी कट गया, 4 तिहाई 12, 4 8 32, फिर भाग दो, 3 में 8 का भाग दो, 3 8 भाग नहीं जाता है, दशमलव बढ़ा सुनना, और 8 तिरिक 24, 6 60 हो गया, 8 7 56, फिर 4 8 5 40, कहने मतलब 0.375 एन आया है भाई। एन माने मोल, तो मोल संख्या कितनी होगी? ये आंसर हो गया। तो आप देखेंगे प्रश्न 4 तक मैंने बता दिया, यहाँ तक हो गया। प्रश्न 5 बता, बिल्कुल ऐसे है। 12 जी इसमें है, इसमें 22 जी है, इसमें ऑक्सीजन गैस, इसमें CO2 है, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। तो देखो मैं लगा प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 देखो 22 जी, ध्यान दो, ऐसे ही सवाल है जैसे 12 जी था। 12 जी ऑक्सीजन के लिए आपने एम लिखा था, स्मॉल एम, बिल्कुल ऐसे ही है। एम इज इक्वल टू 22 जी, बिल्कुल इसी ढंग से। अब कैपिटल एम बताओ क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2। कैपिटल एम मीन्स मोलर द्रव्यमान, स्मॉल एम मीन्स दिया हुआ द्रव्यमान, गिवन मास। तो इसका C बराबर 12 आप पढ़ चुके हैं, फिर O बराबर 16 गुणे 2 तो हो गया 12 धन 32, 44 जी। अब देखो एम हो गया स्मॉल एम, कैपिटल एम हो गया। अब क्या पूछ रहा जा देंगे? मोलों की संख्या। बच्चों ध्यान दो, मोल किस अक्षर से लिखा जाता है? देखिए मोल यहाँ देखो एन है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो एक ही सूत्र सब में लग रहा है,
सूत्र क्या लिखें, एन इक्वल टू एम अपान कैपिटल एम, फिर एम मीन्स 22 जी, देखो यहाँ देखो 22 जी अपान कैपिटल एम ये है 44 जी कट गया, 22 के 22 दूनी 44 बराबर 0.5 मोल, ये आंसर आ गया।